जो आपका अगर ये बीम है, बीम के ऊपर एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा है, जिसको हमने क्या बोला, एम यू से डिनोट किया, जिसको हम लोग एक्सटर्नल मोमेंट बोल देते हैं, मतलब बीम के अंदर जो मोमेंट बाहर एक्सटर्नल मोमेंट से लग रही है, एम यू जो आपका हो गया, इसको रेजिस्ट करने के लिए कौन कौन से टोटल मोमेंट, कौन कौन से रेजिस्टिंग मोमेंट लग रहे हैं, एम यू वन प्लस एम यू टू, जो इस टोटली इस बीम को जो टोटली रेजिस्ट कर रहे हैं। एम यू वन किसका, किसकी वजह से हो गया, जो मतलब आपका कंक्रीट का अगर आपका लिमिटिंग केस अगर हम बोले तो, मतलब जो आपका लिमिटिंग मोमेंट था, ठीक है, जो आप लोगों ने सिंगली रीइंफोर्समेंट में किया था ना लिमिटिंग मोमेंट, वो वाली वैल्यू 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये वाली वैल्यू हो गई। एंड सिमिलरली सर आपका लेक्चर अभी कोई ना, भी मैं हाँ जी नहीं, मैं दोबारा उसी से ज्वाइन कर दूँ, मैं कर रही हूँ कंटिन्यू तब तक। और बच्चे ये जो MU2 है आपका, ये आपका कहाँ पे, अगर हम ऊपर अभी ये टोटल मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो MU1 हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक का कंसीडर किया, वो हमने C1 के बिहाफ पे, जो C1 की वजह से लग रहा था, ठीक है मोमेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए C1 के लिए कौन सा हो गया, ये वाला डिस्टेंस, किसके बराबर, D माइनस 0.4, C1 इसके अलॉन्ग लग रहा है। सिमिलरली अगर C2 की बात करें, C2 यहाँ जो लग रहा है, जो हमने अभी निकाला था FSC माइनस FCC इंटू ASC, कंप्रेसिव फोर्स C2 निकाली थी, ये कितने डेप्थ पे लग रही है आपकी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ से इसमें से हमने माइनस क्या किया, ये वाला D डैश वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, फोर्स अभी हमने C1 C2 निकाला, C1 C2 जो निकाला उसके कॉरेस्पॉन्ड जो आप लोगों की Z लीवर आर्म जो आ रहा है वो कितना हो गया, पहले वाले केस में D माइनस 0.42 एक्स, दूसरे वाले केस में कितना है, D माइनस D डैश। तो अभी जो हम पहले जब हम सिंगली रीइंफोर्स कंसीडर करते थे, तो हम उसमें जो मोमेंट सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसीडर करके चलते थे, इसमें जो एडिशनल मोमेंट, हाँ जी सर, हाँ जी जितना चल रहा है तब तक चला दो, हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो बच्चे जैसे वहां पे आप लोग जो लिमिटिंग मोमेंट कंसीडर करते थे, वहां पे जो आप लोगों का सिंगली रीइंफोर्स के केस में, तो वैल्यू कितनी आती थी, 0.36 FC के B इंटू एक्स यू इंटू D माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, ये किस में थी, ये MU लिमिटिंग किसके केस में था, सिंगली रीइंफोर्स के केस में, ये वाली जो वैल्यू, ठीक है, किसके केस में थी, सिंगली रीइंफोर्स्ड। अभी हम मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव जोन के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप अभी अगर देखा जाए कि अगर आपका एक्सटर्नल मोमेंट, अगर आपका कंक्रीट पहले, अगर मान लो कंक्रीट पहले फेल करता है, ठीक है, मतलब कंप्रेसिव जोन वाला अगर आपका पहले फेल करता है, तो उस केस में टोटल मोमेंट कितना आता है, जो आपका टोटल अल्टीमेट रेजिस्टिंग मोमेंट, अगर सिर्फ हम C1 C2 के बिहाफ पे अगर देखें तो कितना हो गया, MU2 यहाँ पे किसके कॉरेस्पॉन्ड है, ये C2 के कॉरेस्पॉन्ड, MU1 किसके कॉरेस्पॉन्ड था, C1 के कॉरेस्पॉन्ड था, कंप्रेसिव फोर्स इन जो आपके नॉर्मल कंक्रीट बेग, और ये वाला MU2 किसके, C2 कौन सी वाली वैल्यू थी, जो हमारी एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेसिव जोन की वजह से आ रही थी। तो टोटल अगर देखो FC को हमने क्या बोला, 0 लेकर चलना होता है, तो इसको तो हटा ही दो, ठीक है। तो टोटल फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, ये एज इट इज नीचे आ गया, FCC 0 कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था वैल्यू काफी नेग्लिजिबल होती है, हम उसको 0 ही लेकर चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, FSC ASC इंटू D माइनस D डैश। बच्चे जैसे हम वहां पे MU लिमिटिंग का फॉर्मूला लेकर चलते थे ना, ये वाला, इस केस में डबली रीइंफोर्स्ड में आपको ये वाला फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। दो फॉर्मूलाज बताए आपको, एक XU का बताया और एक MU का बताया, प्लीज मेक नोट ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक ये MU वाला, हाँ ठीक है, क्योंकि आपके ये न्यूमेरिकल में एज इट इज यूज होंगे, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। कौन से दो फॉर्मूला, मैं अभी भी बता रही हूँ दोबारा से,
एक तो ये वाला फॉर्मूला MU वाला, बच्चे इट शुड बी ऑन योर टिप। ये कौन सा फॉर्मूला है, मतलब इस केस में जो हमने निकाला है ये आपका MU लिमिटिंग इस केस में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका रेजिस्टिंग मोमेंट है। कौन सा रेजिस्टिंग मोमेंट? अगर ये बीम है, बीम के ऊपर एक्सटर्नल अगर लोड लग रहा है, फैक्टर्ड लोड लग रहा है यूडीएल की वजह से, वो आपका MU हो गया। अगर आपकी बीम जो है पूरी तरह से सेफ है, बैलेंस्ड है, तो ये जो बीम के मटेरियल की वजह से जो है रेजिस्टिंग वैल्यू आती है, जो कि ये फॉर्मूला MU अल्टीमेट रेजिस्टिंग वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तभी बीम हमारी क्या होती है, सेफ होती है। तो आपको ये दो वैल्यूज ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा? ये वाला, एक ये MU वाला हो गया जो मैंने अभी ये टिक किया, और दूसरा जो हमने अभी XU निकाला। जैसे सिंगली रीइंफोर्समेंट में MU और XU निकालते थे ना और कंपेयर करते थे बीम ओवर रीइंफोर्स्ड है कि अंडर रीइंफोर्स्ड, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करना है हम लोगों को इस चैप्टर में भी, ठीक है। अब इस केस में मैंने आपको बोला एक तो MU का फॉर्मूला और दूसरा ये वाला XU वाला फॉर्मूला। बच्चे बहुत ही क्लियरली आप लोगों को याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स्ड वाले तो इजीली याद हो जाते हैं, डब्ल्यू में कंफ्यूज होते हैं। बस याद रखना जो सिंगली वाला फॉर्मूला था, बस उसमें से ये वाली वैल्यू क्या करनी है, FSC ASC। फॉर्मूला कैसे याद करना है, ये तो नॉर्मल, यहाँ तक तो क्या था, ये नॉर्मल सिंगली रीइंफोर्स्ड वाला फॉर्मूला था। इसमें से सिर्फ ये ऊपर टॉप में से क्या माइनस कर देना है, स्ट्रेसेस इन स्टील, मतलब FSC जो कि कंप्रेसिव जोन में है वो माइनस कर देना, और मतलब ये दोनों FSC ASC ये वाला दोनों क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला दोनों XU और MU का न्यूमेरिकल्स के लिए याद होने चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी, कुछ बोलोगे? पनिश ना जी। एनीथिंग? ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया आज? कोई ना, आज पढ़ लेते हैं। मेरा आज लास्ट लेक्चर है, कल से शीशपाल सर तुम्हें वो करवाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है इसके। तो इसलिए मेरे को आज ये थ्योरी एंड अप करनी है, फॉर्मूलाज याद रखना कल न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ स्टील की अगर बात करें, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कौन कौन सी जगह हम प्रोवाइड कर रहे थे, जरा देखें। बीम के ऊपर जो ऊपर वाले जोन में थे उसको हमने किससे डिनोट किया, ASC से। बॉटम में जो टेंसाइल जोन में हमारी रीइंफोर्समेंट थी उसको हमने टोटल वैल्यू को क्या बोल देते हैं, AST। लेकिन अभी जब हमने पढ़ा कि ये डबली रीइंफोर्स बीम, हमने दो बीम का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया, मतलब कहने का मतलब क्या, जितना सिंगली रीइंफोर्समेंट सरिया चाहिए उतना तो प्रोवाइड किया, सेफ चाहिए थी इसलिए हमने थोड़ा और टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, और ऊपर क्या प्रोवाइड कर दिया था, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन थोड़ा और प्रोवाइड कर दिया। अब AST किसका कॉम्बिनेशन है, AST 1 प्लस AST 2 का, ठीक है। पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्टील AST किसके बराबर है, AST इज इक्वल टू AST 1 प्लस AST 2। AST 1 कौन सा वाला स्टील था, फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड वाला, ठीक है, सेक्शन जिसमें मोमेंट कितना था, MU लिमिटिंग। और यहाँ पे AST 2 किसके बराबर था, एरिया ऑफ स्टील जो कि हम टेंसाइल में नीचे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। कोई है क्या? आपको पता है AST के लिए आपको पता है MU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। अब हमें क्या चाहिए क्या सर फोन? देख लो अगर चाहिए तो। जीरो 0.87 FY इंटू AST इंटू, एक मिनट, अगर हमने दो टाइप के मोमेंट निकाले थे ना MU लिमिटिंग में, एक तो जब अगर कंक्रीट फेल कर रहा था पहले तो हमने 0.36 FCKB इंटू XU
इंटू डी माइनस 0.42 निकाला था। अगर हमारा नीचे वाला अगर हम बोलते थे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट पहले फेल कर रही थी, मतलब जो कि केस किसका था, अंडर रीइंफोर्समेंट का, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, mu लिमिटिंग 0.87 Fy इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU, ये फॉर्मूला निकाला था ना मोमेंट का। यहां से AST निकल जाएगा, यहां से AST निकल जाएगा, तो ये सारी चीजें नीचे ले जाओ, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला AST1 का कितना आया, MU लिमिटिंग अपॉन में 0.87 Fy इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU, ठीक है। वो यही फॉर्मूला होगा AST1 का। अब अगर बात करें AST2 के लिए, जो हमने एक्स्ट्रा स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, यहाँ पे MU2 के लिए अगर हम बात करें, उसमें हमारा यहाँ पे ये जो Z की वैल्यू थी, हम D माइनस 0.42 लेते थे। इस केस में हम लोग D माइनस D डैश लेते हैं, ठीक है। कैसे, एक बार डायग्राम में भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, दोनों सेक्शंस वाला डायग्राम देखते हैं। मैं ये सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर किसी को डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला करना है तो ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं समझा रही हूँ फॉर्मूलाज कि ये कैसे आए हैं। देखिए जरा, ये आपका अगर स्ट्रेस कर्व से देखें तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं ना स्टील 0.87 Fy, ठीक है, इंटू AST, ये टोटल होता है। अब AST1 के लिए तो बच्चे हमने ये वाली एक्सिस ली थी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर हम बात कर रहे हैं डबली रीइंफोर्स्ड की, मतलब MU2 की, जो सेकंड मोमेंट जो हम लोगों ने जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया ना सरिया, उसके लिए मोमेंट के लिए जो ये वाली वैल्यू है Z की, तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना मोमेंट में D, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा D माइनस D डैश वाला आएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना फॉर्मूला में, ठीक है, जब हम फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो, जो हम AST कैलकुलेट, टोटल रीइंफोर्समेंट जो हम नीचे कैलकुलेट करें कि बीम में नीचे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट टोटल कितनी है, वो निकालनी हो, किसका कॉम्बिनेशन, AST1 और AST2। AST1 में जो हमने मोमेंट लेना है, वो मोमेंट कौन सा लेना है, सिंगली रीइंफोर्समेंट वाला मोमेंट, डिवाइड किससे कर देना है, 0.87 Fy D माइनस 0.42 XU। यहाँ पे क्या आएगा, D माइनस D डैश आएगा, और यहाँ पे जो मोमेंट है वो कौन सा होगा, MU2 वाला, ठीक है। और वो MU2 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल मोमेंट लोड है MU, ठीक है, वो किसके बराबर था, M1 प्लस M2, और M1 आपका किसके बराबर था, मतलब M लिमिटिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दो MU माइनस M लिमिटिंग, तो यहाँ से M2 आ जाएगा, MU2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यूज करनी है हमें MU2 के लिए, कि जो आपका एक्सटर्नल मोमेंट उसमें से माइनस क्या कर देंगे, M लिमिटिंग, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बस ध्यान रखना कि जब AST2 की बात करनी है तो आपने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वो कौन सा लेकर चलना है, ये वाला D माइनस D डैश, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना AST1 और AST2 के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील की बात करें, ASC अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में मोमेंट गिवन है, ठीक है, D भी गिवन है, D डैश भी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा ASC के लिए। MU2 निकाल लेना, ठीक है, जैसे ये बताया था, MU2 मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्ड मोमेंट जो होगा, ठीक है, जो आपका फैक्टर्ड मोमेंट होगा किसकी वजह से, आइदर UDL की वजह से या फिर पॉइंट लोड की वजह से, वो निकाल लेना। उसमें से माइनस कर देना सिंगली रीइंफोर्समेंट में जो हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली थी मोमेंट की, उसको माइनस कर देना, तो जो मोमेंट आएगा वो हमारा यहाँ पे इस पे MU2 है, ठीक है। FSC अभी हमने सीखना है कैसे निकलेगा, वो अभी हम देखेंगे। D माइनस D डैश क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव डेप्थ गिवन होएगी, D डैश आपको क्लियर कवर भी गिवन होएगा, यहाँ से हमारे पास ASC आ जाएगा। तो ये आपके थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, AST1, AST2 और ASC वाले। तो टोटल आपको जो फॉर्मूला जो आपको दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूलाज, एक तो अभी जो हमने MU लिमिटिंग जो टोटल निकाला रेजिस्टिंग मोमेंट वो, ठीक है, XU डबली रीइंफोर्स के केस में, और ये वाले फॉर्मूलाज AST1 और ये वाला ASC वाला, ये आपको फॉर्मूलाज एज इट इज
अपने माइंड में याद रखने हैं, ठीक है। उसी तरह से नोट्स में लिखे भी हुए हैं, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज एज इट इज यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें ये सीखना है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा भैया ये नहीं पता कि एफएससी कैसे आएगा, तो ये एफएससी जानना है, एफएससी कैसे आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली बताते हैं आपको, देखो एफएससी जो है ना हमारा, वो किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सी स्ट्रेन के ऊपर, जो आपका कंप्रेशन अंडर कंप्रेशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जो मैंने आपको जब लेक्चर शुरू हुआ था मैंने आपको बताया था ना, हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई थी, एक इस बड़े ट्रायंगल में और एक इस छोटे ट्रायंगल में, ठीक है। इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई थी, तो हमारे पास ये स्ट्रेन का फॉर्मूला आया था जब एकदम लेक्चर शुरू हुआ था, ये किया था तब, ठीक है। तो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास आता है कंक्रीट में, ठीक है। किसके लिए, जो ये हमने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है ना इधर, इसके लिए, ठीक है। ये अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था लेक्चर की स्टार्टिंग में, मैंने आपको स्ट्रेन डायग्राम से, अगर एक बार दोबारा बताना है तो कोई बोल दो, मैं दोबारा बता देती हूँ। पानिश दोबारा बताना है फॉर्मूला, और कोई बताइए, दोबारा बता देते हैं बच्चे। स्ट्रेन इन स्टील की बात करी थी, देखो हमें ये पता है स्ट्रेन डायग्राम से कि कंक्रीट के टॉप फाइबर पे स्ट्रेन ये वाला होता है 0.0035। अब हमें जो स्ट्रेन निकालना है, जो सरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया है ना, उसके कॉरेस्पॉन्ड स्टील में कितना स्ट्रेन आ रहा है, हमें वो निकालना है। दैट इज ESC से डिनोट किया, स्ट्रेन इन स्टील। कौन सी स्टील में, जो कि सी से क्या मतलब है, कंप्रेसिव जोन, इसलिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं ESC से। स्ट्रेन, ये तो आपको पता है, ये वाला जो होता है एप्सिलॉन किसका साइन है, स्ट्रेन का। एस का मतलब स्टील, सी क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन इन स्टील, सी क्या डिनोट कर रहा है, इन कंप्रेशन जोन, मतलब टॉप वाला जो ये, इसमें कितना स्ट्रेन आ रहा है वो चाहिए हमें। देखो एक तो ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम में ये बड़े ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास टॉप फाइबर से लेकर ये न्यूट्रल एक्सिस तक डेप्थ कितनी है, XU है, ठीक है। अब यहां से लेकर क्या कहते हैं, ये बीच में एक छोटा ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल किसके कॉरेस्पॉन्ड है, ये जो आपका स्ट्रेन इन स्टील है वो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं इस ओवरऑल XU में से क्या माइनस कर दूं, D डैश, तो ये स्मॉल ट्राइंगल, ये D डैश मैंने माइनस कर दिया ओवरऑल XU में, तो स्मॉल ट्राइंगल का ये वाला परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो गई, XU माइनस D डैश। तो यहाँ पे ये देखो, ये दो, एक तो क्या हो गया, बड़ा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और एक ये बीच में छोटा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि एक ये एंगल हो गया, एक ये 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या होता है, बराबर, तो ये सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगती है, वो क्या बोलते हैं, साइड्स की रेशियो क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने क्या किया, ये स्ट्रेन जो कंक्रीट में उसको इधर रखा, जो हमें चाहिए था ये अपॉन में इसके कॉरेस्पॉन्ड कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, XU मैक्स बाय D डैश, यही है ना, ES के